हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 27वां दिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये इसके ऑप्शन में इसलिए लाएं क्योंकि पॉइंटों में आपको मालूम है, जब ऑप्शन पॉइंटों में होते हैं तो मैं लेके आता हूँ ताकि हम उससे एलिमिनेट कर सकें और पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत ना पड़े और पेपर में जल्दी कैसे करना है वो बता सकूँ। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 26.5% इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और ना मतलब इसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी वैल्यू नहीं होती है जिससे हम याद भी करें तो हमें कोई काम आए। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट करते हैं। परसेंटेज से हमने डबल जीरो काट दी। ठीक है, ये तो पता है ना कैसे कट जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज नीचे 100 होता है, डबल जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 26.5 को हम 13 से गुणा करेंगे, तो 26.5 को हम 13 से कैसे करेंगे, इसे स्प्लिट कर लेंगे। 26 से अलग कर लेंगे, मतलब 26 को अलग कर लेंगे प्लस 0.5। अब 0.5 हम जानते हैं 1/2 होता है, यानी कि 13 को पहले 26 से गुणा करेंगे, फिर इसका एक बार आधा करेंगे। तो आधा कितना होता है इसका आधा होता है 6.5। ठीक है, अब 26 से गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे। तो 26 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 13 दूनी 26 यानी 260, 13 छिंग 78। अब 260 में 78 जोड़ना है, तो 78 का 40 ले लो तो 260 300 हो जाएगा, बचा 30, 330 हो जाएगा और 8 338 हो जाएगा। ठीक है, 338 हो गया। ये आ गया होगा समझ में ना आपको। और माइंड में कैसे करते हैं वो उन सब के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में भी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, कल मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा शायद, एडिशन। शायद आज आज अपलोड होगी वो, हाँ आज अपलोड होगी वो, कल नहीं बनाई थी। तो आज अपलोड हो जाएगी वो वीडियो, देख लेना कि हम एडिशन फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसे जोड़ लेते हैं, 38 2 40 44, 344.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये तो आप किसी काम का रहा नहीं। चलो, और इसकी वैल्यू हो जाए 3/7। कैसे पता चला, आप लोगों को पता होगा। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, होती है। और ये 14.28 का 3 गुना है, ये 42.84। तो 1/7 है, इसका 3 गुना कर देंगे तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7 से 7 से काट लो, 7 निमा 63 और यहाँ बचा 5, 7 8 56, 0, 980 आ गया। अब 980 को 3 से गुणा करनी है, 9 3 27, 2700 हो गया। 8 3 24, 240 हो गया। 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 40, 7 2 9 2 2 29 40 हो जाएगा। बराबर में चल रहा है 5x, ये वाला 5x, यहाँ पे x मान लेंगे तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 0.5 को तो साइड में रख लो, इससे मतलब अलग रख लो, बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना है, 2930, 3000, 3200, 3240 और 40, 3280 4 और 3280 4, 3284। कितना हो गया ये, 3284.5 हो गया। नहीं हो गया, ये पॉइंट मैंने इसमें जोड़ दिया, बाद में ये 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करो और आंसर मिलाते जाना। देखो 62, 55, 65, 78, यानी पहला अंक तो चलो सेम सेम है दो जगह, 5 सेम नहीं है। अगर 5 आता है तो एक बार में ये वाला टिक कर देना, 7 आता है तो एक बार में ये टिक कर देना। अगर 6 आता है तो इसमें और इसमें डाउट है तो दूसरे अंक तक देखेंगे 2 5, 6 के बाद 2 आया तो ये, 6 के बाद 5 आया तो ये, बस पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं ऑप्शन लेके आया हूँ। पेपर में इसी तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि हमें तो जल्दी करना है ना, हमें वहाँ पे आंसर नहीं निकालना है, हमें अपने बस आंसर अप्रॉक्स पहुँचना है, आंसर टिक करके चलते बनना है। ठीक है, चलिए। 5 5 छंग 30, एक बार 6 आ गया, 6 दो में है तो इसका मतलब हम इन दो में 2 देखते हैं या 5 देखते हैं, जो आएगा उसे टिक कर देंगे। 6 पंजे 30, 2 बचा 28, 6 मतलब वो 6 छिंग, हाँ 5 छंग 30 और 2 बचा, फिर आएगा 5 पंजे 25, 2 बार में आ गया, यानी ये मतलब 2 निकाल लिए हमने और 6 5 मैच कर रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, पेपर में तो यहाँ टिक करके चलते बनेंगे। ठीक है, यहाँ आगे कर लेते हैं। 25 आया था, 5 पंजे 25, बचा यहाँ था 3, तो 5 छंग 30 दोबारा कर लेते हैं, फिर बचा 45, क्योंकि 4.5 तो 45 बचा, तो 5 निमा 45, तो पॉइंट के बाद 9 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी कर लेते हैं फटाफट। इस परसेंटेज से ये जीरो कट जाएगा, बचेगा 7 गुने 54। ठीक है, 7 पंजे 35, 350, 7 चौक 28, 350, 60 70, 378। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, 7 पंजे 35 यानी 350 और 7 चौक 28
28 मतलब 350 में 28 जोड़ेंगे 378 हो जाएगा, कन्फर्म। चलिए 120% ऑफ 350 माइनस का, तो 120% की वैल्यू हम जानते ही हैं कि अगर 20% की वैल्यू हमारी कितनी है 1/5, ठीक है। और ये 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, 5 एकम 5, 5 1 यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 6, तो 6/5 हो जाएगी, 5 एकम 5, और यहाँ जो 5 है यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 6 और 6/5 हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। पहली बात तो इसे रट भी लो कि कई बार आ चुका है ये 120%। तो 6/5, अब फिर क्या करेंगे इसको, 5 सत्ते 35, यानी 6 सत्ते 42, 420 बराबर, इससे ऊपर रखना, बराबर में क्या है 6x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे घटा लेंगे, 400 में से 300 घटाओ, यहाँ बचा 100 और 20। अब ये 70 घटा दो 100 में से, यहाँ बचेगा 30, 8 घटा दो 20 में से, यहाँ बचेगा 12, 30, 40, 2 42, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का था, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस का 42 बराबर 6x, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का 7, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना भाई, माइनस का 7 और 7 और माइनस का 7 दोनों दिए होंगे ऑप्शन में, जल्दीबाजी में ये टिक मत कर देना, ठीक है। माइनस का बहुत ख्याल रखा करो, ऐसे क्वेश्चनों में दोनों ऑप्शन में होते हैं कि हम कन्फ्यूज करने के लिए देता है वो एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी कर लेते हैं। 40% इसके वैल्यू हम जानते हैं, जैसे कि इसे नहीं जानते तो इसे काट लो ना, 20 चौक 40, 20 पंजे 100, 4/5 आ गए, लो। और नीचे 100 होता है परसेंटेज का, तो 20 चौक 40, 20 पंजे 100, अरे सॉरी 20 दूनी 40, यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है। 2/5, अब 5 से काट लो, 5 एकम 5, जीरो लगाओ क्योंकि दो संख्या एक बार ले रहे हैं, 5 पंजे 25, ठीक है। जीरो क्यों लगाया, क्योंकि दो संख्या हमने एक साथ ली, 5 एकम 5 एक बार कट गया, अब 2 नहीं कटेगा, दो संख्या एक बार लेते हैं तो जीरो लगाते हैं बीच में, तो 5 पंजे 25, ठीक है। और इसे जो गुणा कर दो, 100 का 200, 5 का 10, तो 210 हो जाएगा, प्लस 25 की 1/4 तो जानते ही हम, ठीक है। 4 अट्ठे 32, और 32 के बाद 2 बचे, 4 पंजे 20, 85 बराबर x मान लेते हैं उसको 95। दोनों प्लस के हैं, मैंने बता चुका हूँ, इक्वल के जब दोनों तरफ प्लस प्लस के होते हैं तो वो आपस में घटते हैं, अगर इधर ये प्लस माइनस होते तो वो जुड़ जाते, क्योंकि ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ले जाने में जो टाइम बर्बाद करना है, इससे अच्छा याद कर लो कि दोनों तरफ अगर प्लस होगा, इक्वल के प्लस का मतलब है कि दोनों तरफ अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो वो आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, 80 यहाँ से चला गया, यहाँ पे बचा 10, 90 में से 80 चला गया, 10 बचा यहाँ पे, अब ये 10 यहाँ से चला गया, तो x बराबर 200, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये है देखो, फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आया है फ्रैक्शन वाले, मतलब अब स्टार्ट हो गए, बाकी जो ये परसेंटेज वाले थे, घात वाले थे, रूट वाले थे, ये ख़त्म हो गए, है ना। हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं, अब ये फ्रैक्शन वाले कुछ दिन ये चलेंगे, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। चलिए फिर इसे अब करते हैं। अब फ्रैक्शन वाले में क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं जल्दी, ठीक है। बटे में संख्या होती हैं सब, इन्हें कैलकुलेट कैसे करें ईजिली, चलिए सिखाता हूँ मैं। देखिए 2/7, 7/9, 3/9, 1/7, इनको क्या करते हैं हम अलग लिख लेंगे, और जो ये -4 +1 और +17 और +3, इनको हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं। ये जो वाली वैल्यू है इन्हें अलग लिखते हैं, 3 + 17 +1 -4, ठीक है। फिर से प्लस लगाएंगे, फिर इनको लिख लेंगे 2/7 +7/9 +3/9। अब ये माइनस था ना, तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे 1/7, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पता चले बहते चलेगा रिदम में प्लस 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 ही कर दिया। ये प्रैक्टिस से इन सब चीज़ों प्रैक्टिस इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारी मिस्टेक जो है वो सारी हम अपने घर पे ही कर लें, या फिर रफ में कर लें, पेपर में ना हो। और मॉक इसलिए लगाते हैं ताकि जो गलतियाँ करनी सब मॉक में कर लें, है ना, इसीलिए। चलिए करते हैं आप। पहली बात तो ये -4 है, -4 से 1 और ये 3, 4 कट गया, यहाँ बचा 17 प्लस। अब इन 7 वाले को एक जगह लिख लेते हैं, 9 वाले को एक जगह लिख लेते हैं। ये पहली बार आया इसलिए मैं इतने आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे करें, आगे अब कल से इतने आराम से समझाऊंगा नहीं, बस डायरेक्ट फटाफट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। 2/7 -1/7 +7/9
प्लस 3/9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहली बात तो 2/7 में से अगर माइनस का 1/7 मतलब माइनस 1/7 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/7, इसे तो 1/7 ही लिख लो। 17 प्लस में चल रहा है, प्लस इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, मतलब जब नीचे का बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, ये एक बार लिख ली जाती है, ठीक है। जब नीचे वाली संख्या बराबर होती है तो ठीक है। तो अगर ये अलग अलग होती तो हम इसका एलसीएम निकालते, फिर उस हिसाब से हम इसे गुणा करते और जोड़ते, ठीक है। लेकिन जब ये इक्वल है तो हम इसे 9 लिख लेंगे एक बार और बटे फिर ऊपर संख्या जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10/9। तो 10/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/9। कैसे, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यही तो आएगा 9 एकम 9 प्लस 1 10/9, यही तो आएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इजी बनाना है। ये 1/7 में तो यहाँ पे हम 1/9 लेंगे तो इसका एलसीएम लेके बस हो गया हमारा इजी, ठीक है। अगर हम 3/9 लिखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी टफ हो जाएगी, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमने ये करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 सही 1/9 बराबर x। अब ये वाला एक बाहर दे दो, जैसे यहाँ पे करा था हम लोगों ने, वैसे ये वाला एक बाहर दे दो, 17 1 18 हो जाएगा, प्लस 1/7 1/9, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ बचा 1/7 1/9, ये तो बाहर दे दिया, तो इसका एलसीएम ले लो, हो जाएगा 63, 9 7 63, ठीक है। अब 63 है तो ऊपर 1 है तो 7 का 9 बार गुणा करेंगे तो 63 आएगा, तो यानी ऊपर 9 लिख देंगे। अब 9 की 7 बार गुणा करेंगे तब जाके 63 आएगा, तो यानी ऊपर 7 लिख देंगे। ये चीज़ तो आती होगी, ये सिखानी ना पड़े यार, ठीक है, ये सिखानी पड़े तो बेकार है। चलिए फिर 63 9 और 7 16, तो ये 63, तो 18 सही 16/63 आ जाएगा, 18 सही 16/63 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 16/63 हो जाएगा, बस 18 सही 16/63 खत्म, ठीक है। ये इतना करा है, इतना करना नहीं है, शॉर्टकट में करना है। मैं होता तो सीधा से इन सबको जोड़ के, जैसे 4 से 3 एक काट के 17 एक तरफ कर लिया, ठीक है, सीधा ही करता। और 9 9 वाले में देखता 7 3 10, तो 1 से 1 करता, 17 में एक 18 जोड़ के इसे 1/9 लिख लेता और इसे इन दोनों में से घटा के 1/7 लिख लेता, बस। यानी मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखता, ये 1 इधर 18 जोड़ के ये वाली लाइन लिखता, सीधा इसे एलसीएम लेके वो करके जोड़ के सीधा ये लिख देता। इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये सब ऊपरी हो जाता, बस पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। 570 गुणे 32/95 है ये, ठीक है। ये नहीं कि 570 गुणे 32 नीचे 95 लिख दिया, ठीक है, ये गलती मत करना। और पता चले नीचे 95 लिख दिया फिर गुणा करके 3/16 उसे काट रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, 570 अरे यार 570 गुणे 32/95 गुणे 3/16, अब इसे काट लेना है, ठीक है। प्लस 14% ऑफ, तो यहाँ 7 नीचे 50 आ जाएगा, 0 0 से भी कट जाएगा, 5 5 पंजे 25 और फिर 4 हाँ 5 6 30, 7 गुणे 56 आ जाएगा। 7 गुणे 56 इसका लिख ही लेते हैं, 7 पंजे 35 350, 7 6 7 हाँ 6 7 42, 5 4 9 2 3, तो यहाँ पे टोटल आ गया 392, कन्फर्म। चलो ठीक है, इसे काट लेते हैं हम, 16 कम 16 16 दूनी 32, ठीक है। इसे 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 निमा 45 और 5 एकम 5 70 है ना, हाँ 70 है ये। 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है। 19 एकम 19 और 19 छिंग 114, ठीक है। 6 दूनी 12 12 में बढ़ते हैं 36 36 प्लस 392 कितना आ जाएगा ये 30 9 9 3 120 120 है 420 420 और 6 8 428, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाले हैं, इनके प्रैक्टिस करना, तब अच्छे से आपके मतलब पकड़ हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। चलिए फिर आज के 5 क्वेश्चन ये थे, अच्छे थे आज के 5 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।